हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और डेफिनेटली आज आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। तो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री साइंस पेपर 2 का, जो ICSE 2024 को, और आज डेट क्या है? आज 11 को ये पेपर कंप्लीट हुआ है। तो इस पेपर पे सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए का MCQs क्वेश्चन है। तो MCQs क्वेश्चन देख रहे हैं सबसे पहले। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी नहीं करना है पूरा क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें हमको सही आंसर्स को लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है आपके पेपर में, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज, क्या होता है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। सो करेक्ट आंसर इज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या करते हैं? तब तक उसमें एडिशन होगा जब तक कि वो सिंगल में चेंज नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 2, इन द सेकेंड पीरियड नियॉन हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज it has unstable electronic configuration, it easily accepts electron, it easily loses electron, the outermost shell is completely filled. So D is outermost shell is completely filled. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कॉपर, जिंक एंड टिन आर द मेटल एलॉय टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? ड्यूरेलियम, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। द मेटल हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या बोलेंगे? इस कौन कौन सी हैं ये? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर, फेरिक हाइड्रोक्साइड नॉट करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, reaction of an alcohol with a carboxylic acid in presence of concentrated H2SO4 is term, क्या बोलेंगे इसको? esterification। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथीन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व, क्या बोलेंगे इसे? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो आंसर नंबर ये ए इज द करेक्ट आंसर, डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन सल्फर प्लस H2SO4 गिव SO4 SO2 then 2H2O, 3SO2 then 2SO2। तो अब इसमें देखना है सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन, किसमें होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम? मैग्नीशियम, आर्गन, लिथियम एंड Br। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन Br, क्योंकि जब हम क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ब्रोमीन कहाँ है? लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे लास्ट में ब्रोमीन है इन चारों ऑप्शन में। द कंपाउंड दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर यूज्ड इन द हेल-हेरोल्ड प्रोसेस, क्या होगा? NaAlO2, क्योंकि Al2O3 भी यूज होता है, Na3AlF6 भी यूज होता है और CF2 भी यूज होता है, केवल B यूज नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज B। On passing ammonia gas over heated copper oxide, the sometime a reddish brown residue is left behind. The property of ammonia is demonstrated here. क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है reducing property. Rotten egg smell is due to the liberation of HCl, H2S, Cl2 and SO2. ये किसका कैरेक्टर है rotten egg smell? H2S का। Next question is, ammonia gas is collected by downward displacement of air since ammonia is, क्या होगा? ammonia is lighter than air, चारों ऑप्शन में C is the correct answer, lighter than air. Next question, which of the following would occupy 24.4 liter at HTP, क्या होगा? 32 of oxygen, 2 mole of hydrogen gas and 6.02 to 10 to the power 23. So correct answer is A and B, मतलब means 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1 2 3। So correct answer is 1 and 3, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या हुआ? 2 मोल, अगर एक होता तो वो भी एक करेक्ट होता।
नेक्स्ट इज इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑक्सीजन एटम हैज, कितने लोन पेयर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में? वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं. दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली नोन एज, क्या होगा? और भी क्या है? और भी एक मिनरल है, बस जहां पे हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उसे हम और बोलेंगे, और टोटल को क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे. सो करेक्ट आंसर इज बी, और. Then now next question is, the following sketch represent the electroplating of an iron cup with nickel metal. Study the diagram, the answer the following question. एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है. एक तरफ एनोड है और दूसरी तरफ कैथोड है. कैथोड पे क्या लगा हुआ है? कैथोड कप को कैथोड बनाए हैं और एनोड को क्या बनाए हैं? रॉड बनाए हैं जो कि निकल की रॉड है. तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन कप इज प्लेस्ड एट एनोड कैथोड बाय. कैथोड पे हम क्यों इसे करते हैं? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन कप इज प्लेस्ड, क्योंकि मेटेलिक आयन डिस्चार्ज एट कैथोड. मेटेलिक आयन कहाँ डिस्चार्ज होते हैं? कैथोड पे डिस्चार्ज होते हैं. तो कैथोड पे डिस्चार्ज होगा मेटेलिक आयन, और कॉपर के उसके ऊपर क्या होगा? कप के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग लग जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Na2+, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? निकल की तो प्लेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं इस कप के ऊपर. तो कौन सा आयन होगा? Na2+. स्टेट वन कंडीशन दैट द नेसेसिटी टू इंश्योर दैट द डिपॉजिट इज स्मूथ फिल्म एंड इवन. लो करंट फॉर द लॉन्ग टाइम मीन्स धीमा धीमा करंट देंगे और लंबे टाइम के लिए देंगे, तो क्या होगा? जो इसके आयन है वो इक्वली आकर के पूरी जगह पे डिपॉजिट होंगे. अगर हम क्या करेंगे? हाई करंट फ्लो करेंगे तो अनइक्वली वे पे आकर के उस पे वो क्या होगा? उस पे ला करके लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंज, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड. कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? नोट करिए, Na2+ + 2E- गिव्स Ni, ये होगी कैथोड पे रिएक्शन. व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व द एनोड, क्या होगा? डिमिनिशर इन साइज, क्या होगा? वो साइज पे एनोड क्या होगा? क्योंकि निकल हमारा कहाँ जाके लग रहा है? उस कप के ऊपर लग जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये एनोड हमारा क्या होगा? डिमिनिश हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, और उसे हमें कुछ समय के बाद बदलना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मैच द फॉलोइंग A to B से हमें इसे मैच करना है. वाटर कोवैलेंट बॉन्ड, वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है. देन है एल्कली मेटल्स, लिथियम इस पे एल्कली मेटल्स है. हेलोजन कौन है? आयोडीन, सेकंड नंबर आयोडीन है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होते हैं? ये हेलोजन होते हैं. नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड है. कैल्शियम ऑक्साइड आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर कैल्शियम पे होते हैं, वो पूरे के पूरे वो किसको दे देता है? ऑक्सीजन को. तो वो कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड. वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है. अब आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. द सॉल्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या होगा? FeCl3. द मेटेलिक ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूसेस बाय यूजिंग कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, Fe2O3. द मेटेलिक नाइट्रेट विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फ्रॉम अ ब्लैक रेसिड्यू, क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि व्हाइट जिंक क्या होगा? व्हाइट होगा, तो कॉपर क्या होगा? ब्लैक रेसिड्यू. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इफ डैश इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड, द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड, क्या लेंगे अपन? कॉपर. The process of heating the concentrated ore in a limited supply or absence air, तो क्या बोलेंगे उसको? कैल्सिनेशन. लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर पे जब हम उसे हीट देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन. देन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, दैट इट विल बी अ रोस्टिंग. नेक्स्ट, स्टेट द टर्म फॉर द फॉलोइंग. द ग्रुप ऑब्टेन बाय द रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द पेरेंट एल्केल, क्या बोलेंगे? एल्काइल बन जाता है. जैसे मीथेन में से 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल. तो वो किससे पूछ रहा है? एल्केन में से. तो 1 हाइड्रोजन जब हम रिमूव करते हैं तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है. 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बनेगा एल्काइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेटल plates of wire through which the current enter the leave the electrolytic cell.
तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं उसमें भी, कैथोड एंड एनोड, इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। The amount of substance which contain the same number of unit as the number of atom in carbon 12, क्या बोलेंगे, मोल। The tendency of an atom to pull the share paired of electron toward itself, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या करेगा, वो अपनी तरफ उसको पुल कर लेगा, इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलर रेशियो ऑफ द एटम, तो क्या बोलेंगे इसे हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब दो इसमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनके हम क्या आईयूपीएसी करना है। तो फर्स्ट का आईयूपीएसी क्या होगा, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। पहले का क्या होगा, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। सेकेंड का अपन देखते हैं क्या है, COOH लगा है, मीन्स ये क्या है, ओइक एसिड है। ओइक एसिड है और हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 3 कार्बन आर देयर, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। Draw the structure diagram for the following organic compound, 3-methyl pentane। 3-methyl pentane, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 5 कार्बन की चेन बनानी है और सेकेंड नंबर वाले से C को नीचे करके ब्रांच लगा देनी है और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकेंड प्रोपाइन लिखना है, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। मीथेनल, मीथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, मीथेनल HCHO, मीथेनल HCH और डबल बॉन्ड O हम इसे लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे देखते हैं सेक्शन बी।